So this is another book review of very good book which I have read. I don't know मैं कितना इसके बारे में बोल पाऊंगा. Basically this is Men Are From Mars and Women Are From Venus by John Gray. And इसके जो ऑथर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे होंगे जो उन्होंने ये बुक बनाई. एंड दिस हैव हेल्प्ड मी अ लॉट. तो जब तक मैं नहीं जानता था कि हाउ विमेन ऑपरेट, मैं जब तक बच्चा था तब तक बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर चुका हूँ. उसके बाद मैंने जब ये बुक्स के सीजन में आया, जब ये सारी बुक्स मैंने रीड करी, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन दिस बुक इज ये मैंने बोरो करी है और ये मेरे पास खरीदी हुई नहीं है. बट इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, यू विल एब्सोल्युटली नो द ट्रूथ अबाउट हाउ दे फील. जब भी वो बोलती है वो क्या मीन करती है वो अलग अलग होता है. अब मैं ज़्यादा इस बुक के डीप में गया तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा अपनी ही स्टोरीज में. तो बेसिकली मैं यही बात बताता हूँ कि जब भी कोई ऑपोजिट जेंडर की कोई लड़की आपको आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, एक्चुअली दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट व्हाट इट इज. तो जब तक आप उनके ट्रू इंटेंशन नहीं समझोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड दिस डिफरेंशिएट्स वेरी क्वाइटली कि दोनों की साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है. why men are from Mars and women are from Venus, and why we are existing in a very good environment with each other. तो कैसे साथ में नेविगेट करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, कैसे आपको बोलना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली द मेन साइकोलॉजी and the differentiations between male and female. Let's take an example ki how a man reacts when he is in a tough mode and how women reacts when she is in a difficult mode. तो जब तक डिफिकल्टी आपके साथ नहीं आती, यू आर ऑल गुड, ऑल लकी, ऑल चार्मिंग. जब डिफिकल्टी आती है तो आप रिएक्ट कैसे करते हो. लड़कों का स्पेशली यही होता है कि दे डोंट वांट टू आस्क फॉर हेल्प. तो वो अपनी केव में चले जाएंगे, वो अपने अलोन टाइम आइसोलेशन में जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके ढंग से उसको लॉजिकली देख के पूरा अकेला जितना भी उनका अलोन टाइम होता है वो सब सॉल्व करके वापस बाहर निकल के अपना जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे. दे डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड एंड दे डोंट वांट टू फेस द वर्ल्ड व्हेन दे आर ऑलवेज इन डिफिकल्टी. तो जब तक आप डिफिकल्ट सिचुएशन में होगे, आपका मेन पोजीशन ऑफ रिएक्शन यही रहेगा कि आप आइसोलेट होकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस बाहर निकल जाओ. जैसे कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलती होगी कि डिसअपियर फॉर 6 months एंड फलाना फलाना फलाना, जितनी मोटिवेशन आपको मिलती है, ये हमारा एक्चुअली में प्राइमल वे ऑफ हाउ रिएक्टिंग टू डिफिकल्ट सिचुएशंस. लड़कियों का जो मेन रिएक्शन होता है फॉर डिफिकल्ट टाइमिंग्स, उनको एक दूसरे से नेविगेट करके एक सोशल कम्युनिटी बना के फिर दूसरों को भी उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल के मदद करके, ये सारी चीज़ें करके उनका खुद का डिफिकल्ट पोजिशंस निकलती है. वो चीज़ इतनी हेविली उनके अंदर नहीं अडॉप्ट हो पाती जितनी हेविली मर्दों के अंदर, आदमियों के अंदर वो अडॉप्ट करते हैं. वो कि हम एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक बना देंगे एक छोटी सी बात का और अपने ही अंदर उसको खुद की पोजीशन से सॉल्व करते जाएंगे, वाइल दे विल लुक फॉर कि किसी ने पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है नहीं करी है, लेट मी टेक हेल्प फ्रॉम दैट. बात करके सॉल्व करके सॉर्ट करके ये सारी चीजें होती है. ये एक मेन डिफरेंस होता है मेल और फीमेल साइकोलॉजी के अंदर. ये बुक वो चीज सिखाती है और आपको कैसे इंटरएक्ट करना है, कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, हाउ टू बी इन अ लीड पोजीशन, ये सारी चीजें आपको सिखाती है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी हार्ड बुक टू रीड. दिस इज अ वेरी इजी रीड. यू विल फिनिश इट इन 6-7 days मैक्स. एंड आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस बुक से. जो भी अपनी रिलेशनशिप में नए नए घुसे हैं ना, वो सब ये बुक ले लो. स्पेशली लड़के तो ले ही लो, लड़कियां तो पढ़ ही लेती है ऐसी बुक्स, उनके लिए तो होती ही है ये. तो लड़के जिनको पढ़ना नहीं है, एटलीस्ट रीड दीज बुक्स. You will get to know a lot from these. That was it. Signing off, Gaurav.